हम फिलिस्तीन के साथ हैं। आप फिलिस्तीन है, मोदी जी ने इजराइल का साथ दिया। ये चुनावी स्टंट है इजराइल के समर्थन। अच्छा। इसका भी एक एजेंडा है मुसलमान को अलग दिखाने का। हाँ। ये इनका चुनावी एजेंडा है। प्लीज इजराइल के मसले में प्रधानमंत्री बोले मणिपुर फिलिस्तीन कहाँ से आतंकी हुआ? जिनके छोटे छोटे बच्चों को उड़ा दिया गया, नहीं, जिसको छोटे छोटे बच्चों को जिनके उड़ा दिया गया वो आतंकी हो सकता है? मैं फिलिस्तीन के समर्थन में। हमास से आपकी लड़ाई थी तो आप हमास पे अटैक करते। आपको ये किसने राइट दिया कि आप निर्दोष लोगों की हत्या करें? आप आज हमारे हिंदू भाई फिलिस्तीन का सपोर्ट करने उतरे। आज उन्होंने फिलिस्तीन को सपोर्ट करते हुए क्या कहा, आज हम देखेंगे इस वीडियो में। बहुत ही खुशी हुई कि इंडिया में ऐसे भी लोग हैं जो हमेशा सच का साथ देते हैं। गोदी मीडिया ने काफ़ी कोशिशें की नफरत फैलाने की और गलत खबरें दिखाने की आम जनता को, पर हमारे कुछ ऐसे भाई हैं जिनको सब समझता है और वो सब जानते हैं कि असलियत क्या है। तो आज हमारे कुछ ऐसे ही हिंदू भाई जिन्हें दिल से सैल्यूट है, उन्होंने आज फिलिस्तीन का साथ दिया और फिलिस्तीन के बारे में बहुत कुछ कहा। ऐसे माहौल में जहाँ पर गोदी मीडिया और कई लोग जो इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं और कहीं पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें सच के साथ खड़े रहने की आदत है और जो हमेशा सच बोलते हैं, तो आज बहुत खुशी हुई दिल से ये देख कर के हमारे हिंदू भाई भी आज सपोर्ट में उतरे। हमेशा फिलिस्तीन के सपोर्ट में कई देशों से कई लोग उतरे थे और इंडिया में भी आज कई लोग उतरे हैं फिलिस्तीन को सपोर्ट करने के। आज हमें बहुत खुशी हुई कि हमारे जो हिंदू भाई है वो फिलिस्तीन का साथ दिए। खुशी इस बात की नहीं है कि उन्होंने फिलिस्तीन का साथ दिया, खुशी इस बात की है कि उन्होंने सच्चाई का साथ दिया और हक के साथ खड़े रहे। कि उन्होंने ये देखा कि यहाँ पर अपने हक के लिए कौन लड़ रहा है और कौन सही है और कौन गलत। तो बिना वक्त गवाए हम करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। फिर जो हमारे आगे की गुफ्तगू है उसे हम करेंगे कंटिन्यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद तो एक लाइक जरूर कर देना इन भाइयों के लिए। तो आइए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। हम फिलिस्तीन के साथ हैं। आप फिलिस्तीन है, मोदी जी ने इजराइल का साथ दिया। ये चुनावी स्टंट है इजराइल के समर्थन। अच्छा। इसका भी एक एजेंडा है मुसलमान को अलग दिखाने का। ये इनका चुनावी एजेंडा है। प्लीज इजराइल के मसले में प्रधानमंत्री बोले मणिपुर में कितनी देर बोलते हैं? क्या उन बेटियों का दर्द नहीं है? कहा कि वहाँ के लोगों के मकान नहीं है। ये भगवा उतार के फेंक दीजिए, टोपी लगा लीजिए। चश्मा टोपी लगा कौन लीजिए। सा चश्मा आप लगाई थी जब कश्मीरी पंडित धरने में बने तो उनको कुचला गया अभी कश्मीर में? आप लोग को 5 किलो राशन चाहिए, राम मंदिर चाहिए, घंटा चाहिए, सब चाहिए, भगवा भी चाहिए। और उसके बाद टोपी लगा के नबी कर रहे हैं, तो ये उतार दीजिए भगवा का चोला, टोपी पहन। हम कह रहे हैं वो सब आप रख लीजिए। हाँ। नौकरियां हम दिलवा दीजिए, महंगाई कम करवा दीजिए। अरे राम मंदिर नहीं चाहिए आपको? बहन बेटी की इज्जत लुटवा कर, तो उसके लिए आप मैं जिम्मेदार। आपके पाँव पड़ रहा हूँ। मैं आपकी लड़ाई लड़ रहा हूँ। सीबीआई अगर लगा दी जाए तो एक ही नेता नहीं बचेगा। 2 घंटे लिए तो मैं आपको डालूंगा। अच्छा, 2 घंटे में सबूत इतने हैं, इतने सबूत है इस फाइलों में छिपा के रखे गए हैं। ये फाइल में क्या है? अरे आपको नहीं पता है, इसमें इतने सबूत है ना। इनके अभी भी इनके मंत्रियों को जेल में डलवा सकता हूँ। कहाँ सोया है चौकीदार? इजराइल का साथ क्यों दे रहे हैं मोदी जी? अभी मैं आपको उसका मैं क्यों दे रहा हूँ उसका सुनिए। हाँ। मैं जब हिटलर ने भगाया था यहूदियों को, हाँ। सुनिए, हाँ। आपको इनका इतिहास हमें पता है। तो ये जब भागे थे ना, तो इनको फिलिस्तीनियों ने अपने यहाँ जगह दी थी। जब इनको अपने यहाँ इन्होंने जगह दी, रखा, सब कुछ किया, आज उन्हीं के देश में आप कब्जा कर रहे हैं। हिटलर के पहले तो मस्जिद अक्सा ही थे ना, वहाँ तो लोग नमाज़ें पढ़ते थे ना। आज उनकी जगह पे आप उनको मार रहे हो और ये एक सिलसिला सालों से चल रहा है। लाखों फिलिस्तीनियों को उन्होंने मारा है। और अगर हमला हुआ तो हमारा कहने का मतलब, चाहे ये जो इनके आतंकवादी संगठन है, क्या नाम साहब, क्या नाम इनका, हमास हो या चाहे इनका इजराइल हो, आप दोनों लड़ाई करो ना। आपके ना इनके नागरिकों को वो टारगेट करें ना उनके नागरिकों को ये टारगेट करें। यहूदी की जो बात की जा रही है, आपको बता दूं कि जब मिस्र से इनकी शुरुआत होती है। मिस्र से जब मुसलमान, याकूब अलैहिस्सलाम से होती है। मिस्र में जब यहूदी थे, सिर्फ यहूदी हुआ करते थे, तो मुसलमान और ईसाई ने मिलकर उनको भगाया था वहाँ से। तो एक अंदर में होता है कि हाँ नफरत है, हमेशा से चला आ रहा है, तो आप इस पे सिर्फ आप फिलिस्तीन का साथ दे रहे हैं, लेकिन योगी मोदी जी दे रहे हैं। लेकिन जब वही फिलिस्तीनियों ने इनको सहारा दे दिया फिलिस्तीन में, तो भाईचारा होना चाहिए था ना। जब आपको हमने भगाया, आपको हमने सहारा दे दिया, अपने यहाँ रखा, दोस्ती की, हमारे साथ हो जाइए। गद्दारी मत करिए, फिलिस्तीनी गद्दारी है। देश के प्रधानमंत्री को, देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की बात भी यही थी कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो हम फिलिस्तीन के अस्तित्व की बात करेंगे, हम फिलिस्तीन की बात करेंगे। और कई भाजपा नेताओं ने भी
कई लोगों ने भी फिलिस्तीन के साथ दिया, क्योंकि फिलिस्तीन उसी प्रकार है जैसे भारत कभी था अंग्रेजों के टाइम पर। स्वरा भास्कर ने भी फिलिस्तीन का साथ दिया है, कई लोग फंसी थी। हाँ, कई लोग हैं। अब मैं जहाँ तक लोगों को देख पा रहा हूँ, सच का साथ सब देंगे। तो 2024 में मतलब मोदी जी जा रहे हैं, विदाई तय है, तभी भाग रहे हैं उधर। ये चुनावी स्टंट है जाके समर्थन, इसका भी एक एजेंडा है मुसलमान को अलग दिखाने का, ये इनका चुनावी एजेंडा है। प्लीज इजराइल के मसले में प्रधानमंत्री बोले, मणिपुर में कितनी देर बोलते हैं? क्या उन बेटियों का दर्द नहीं है? कहाँ के वहाँ के लोगों के मकान नहीं है? क्या वहाँ लोगों को कुचलना दबाना आसान बात है? क्या इसका सवाल देगा कोई? है कोई देश का नेता, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जो इसका जवाब दे सके? हमारी उन्नाव का कांड, अंकिता भंडारी, अरे बस करिए। राम मंदिर चाहिए, घंटा चाहिए, सब चाहिए, भगवा भी चाहिए। और उसके बाद टोपी लगा के नबी कर रहे हैं, तो ये उतार दीजिए भगवा का चोला, टोपी पहन हम कह रहे हैं वो सब आप रख लीजिए। हाँ, नौकरियां हम दिलवा दीजिए, महंगाई कम करवा दीजिए, वो सब आप रख लीजिए ना। हाँ, हमारी बहन बेटियों को न्याय मिले। कोई नेता ये फोन करके ना कहे कि हमें एक्स्ट्रा सर्विस चाहिए। वही कह रहे हैं ना कि आप लोग में जो पट्टी बंधी है वो मैं उतार नहीं पा रहा हूँ, वो मेरे को दिक्कत है। लेकिन मैं क्या करूँ, मैं यही बता रहा हूँ कि मैंने जितने भी केस गिनाए हैं उनमें सवाल कर रहे हैं आप ही आई हैं। आज 18 घंटे दूसरे मसले बोलने वाले मणिपुर पे नहीं दिख रहा है प्रधानमंत्री को। उज्जैन वाले मैटर पे क्या कहेंगे? उज्जैन में आप खुश हैं या नहीं? लड़की के साथ जो नाबालिग के साथ हुआ उसके बाद कार्रवाई की गई। मैं कह रहा हूँ ये इस दुनिया में जो 8 किलोमीटर तक वो बच्ची टहली है, क्या कहा, कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं था, भाजपा का नहीं था, आम आदमी का कोई पार्टी कार्यकर्ता नहीं था, कोई हिंदू नहीं था, कोई मुसलमान नहीं था, कोई सिख नहीं था, मतलब कोई इंसान ही नहीं था। मानवता मर गई। तो अब इससे ज़्यादा हम क्या ही घोषणा प्रसाद का एक जुमला प्रसाद का एक मामला भी टैग दे देगा मामा जी को कि वो सिर्फ घोषणा करते हैं, घोषणा बाबा, पर वो घोषणा करते पर कुछ करते नहीं हैं। फिलिस्तीन कहाँ से आतंकी हुआ? जिनके छोटे छोटे बच्चों को उड़ा दिया गया, नहीं, जिसको छोटे छोटे बच्चों को जिनके उड़ा दिया गया वो आतंकी हो सकता है? मैं फिलिस्तीन के समर्थन में, वो इसलिए क्योंकि वो फिलिस्तीन जिसने इजराइल को शरण देने का काम किया, यहूदियों को शरण देने का काम किया, उनको शरणार्थी के तौर पर रखा, रिफ्यूजीज के तौर पर रखा, और आज वही लोग उनको मारने का काम कर रहे हैं। मोसाद को पता भी नहीं लग पाया कि 5000 रॉकेट्स 20 मिनट के अंदर में छोड़ दिए जाते हैं इजराइल के ऊपर। मोसाद को भी पता नहीं लग पाया। तो आप समझ सकते हैं कि आज फिलिस्तीन जो है वो अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आखिर इजराइल के साथ क्यों खड़े हैं? लड़ाइयां जो हैं वो हथियारों से नहीं, हौसलों से लड़ी जाती हैं, और हौसले जो हैं वो फिलिस्तीन के बुलंद हैं। और याद रखिएगा कि जब दवा काम नहीं करती तब दुआ काम कर जाती है। और आज हर देश लड़ रहे अपनी लाइफ पे भी और फिलिस्तीन की जीत के लिए, और उन्होंने एक ही बात कही है, ये तो जीत कर आएंगे या शहीद होकर आएंगे। इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई को कैसे देख रहे हैं मोहित शर्मा जी? देखिए, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, एक और अपने मुल्क, अपने देश को आज़ाद और अपने देश के लोगों को आज़ादी की लड़ाई जो है एक तरीके से वो फिलिस्तीन लड़ रहा है, और दूसरी ओर उन्हीं की ज़मीन को कब्जा कर उन्हीं के लोगों को मारने का काम इजराइल कर रहा है। वो इजराइल जिसको रोमन एम्पायर ने मार के भगाया था, तो उस वक्त पे उनका साथ जो है वो अरबियों ने दिया था। वो इजराइल, जब उसको, आपको याद होगा कि जब जो एडोल्फ हिटलर है, जब उसने उनको मार के भगाया, उसके बाद में उनको शरण जो है वो फिलिस्तीन के अंदर दी गई थी। 100% फिलिस्तीन थे 1948 के समय, 1948 के समय पर, आपको याद होगा। लेकिन आज आप ये देख लीजिए, 15 से 16% मात्र फिलिस्तीन बचे हैं। जो फिलिस्तीन 100% हुआ करता था, आज वो 15 से 16% बचा है। दूसरी बात ये कि इस देश में अब 2 तरीके के लोग हो गए हैं। सबसे पहली बात, मैं भारत देश का नागरिक हूं, मैं प्रधानमंत्री जी को बताना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं कि पूरे देश ने, अब तक हमारे देश में जितने भी प्रधानमंत्री हुए, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी से लेकर श्रीमती इंदिरा गांधी जी से लेकर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी तक, सभी जितने भी प्रधानमंत्री हैं उन्होंने फिलिस्तीन को समर्थन दिया। और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने तो एक स्टेटमेंट भी दिया था जो इन दिनों बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, कि अरबियों की जिस जमीन पर इजराइल ने कब्जा कर रखा है वो उस जमीन को छोड़ दें, उस जमीन को रिहा कर दें। ये बात अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कही थी। सबका कहना उसके बाद आपने देखा मनमोहन सिंह जी, उन्होंने भी फिलिस्तीन को समर्थन दिया। लेकिन आज सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आखिर इजराइल के साथ क्यों खड़े हैं, जबकि पूरा मुल्क और पूरा ये विश्व ये बात जानता है कि इजराइल ने
फिलिस्तीनियों की ज़मीन पर यानी अरबियों की ज़मीन पर कब्जा करने का काम किया, उनके बच्चों को मारने का काम किया, उनके बच्चों को तोप से उड़ा दिया, उनके परिवार के लोगों को मार दिया गया। कई आपने देखा होगा कि बच्चों की तस्वीरें जो हैं वो वायरल हो रही है, कुछ ही बच्चे उसमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बहुत संख्या में इजराइल ने छोटे छोटे बच्चों को मारने का काम किया। 300 बच्चों का जो है कत्लेआम हुआ था। जी, मैं आपको वही बता रहा हूँ कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको मारा जा रहा है। तो एक बात मुझे बताइए कि एक और तो आप कहते हैं कि जो इजराइल के जो यहूदी हैं वो कहते हैं कि मस्जिद अक्सा उनकी एक पवित्र जगह है, तो क्या उस पवित्र जगह के लिए किसी महिला का या छोटे छोटे बच्चों का खून बहाना जायज है? मुसलमान के लिए भी है और क्रिश्चियन के लिए भी, तीनों धर्म के लिए वो पवित्र जगह है। बिल्कुल, वो तीनों जगह के लिए एक पवित्र जगह है, पवित्र स्थान है। लेकिन बात सबसे बड़ी ये है कि जिस तरीके से आज जो फिलिस्तीन के जो लोग हैं वो अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन लोग उनको एक गलत तरीके से एक्सपोज करने में लगे। लोग उनको कह रहे हैं कि ये लोग आतंकवादी हैं। भाई कहाँ से आतंकवादी हैं? अगर वो लोग आतंकवादी हैं तो हमने जो अंग्रेजों को भगाया था देश से क्या गलत भगाया था? एक तरीके से आप ये समझिए कि उनकी जमीनों पर अंग्रेजों ने यानी इजराइलियों ने कब्जा कर रखा है और वो अपनी जमीन को छुड़ाने के लिए लग रहे हैं। दूसरी बात, इजराइल को आप ये देखिए किस तरीके से ध्वस्त करने का काम जो है वो किया गया है। इजराइल की सबसे बड़ी जैसे आईबी होती है ना, इंटेलिजेंस जो है वो मसूद है वहाँ का, मोसाद, माफ करिएगा जी, मोसाद जो है वो वहाँ की इंटेलिजेंस है। और मोसाद को पता भी नहीं लग पाया कि 5000 रॉकेट्स 20 मिनट के अंदर में छोड़ दिए जाते हैं इजराइल के ऊपर। मोसाद को भी पता नहीं लग पाया। तो आप समझ सकते हैं कि आज फिलिस्तीन जो है वो अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन और जो लोग समर्थन फिलिस्तीन का कर रहे हैं उनके ऊपर FIR हो रहा है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों के ऊपर हो गया, आपके ऊपर भी? देखिए सर, मैं क्या बोलता हूँ आपको, मैं तो ये कहूंगा सबसे पहले अगर FIR होगा, FIR होना कोई बड़ी बात नहीं है। पहली बात तो ये सुन लीजिए, जो लोग इस देश में FIR से डरते हैं, FIR से डर से क्या सच बोलना बंद कर दें? FIR क्या हमारा मुंह बंद करेगी? क्या करेगी FIR? हमने ना किसी के साथ गलत किया, ना हमने किसी को गलत बोला, ना उल्टा बोला। हमने इसमें क्या गलत कहा है? ये मेरी राय है, मेरी निजी राय है, मेरा पर्सनल व्यक्तित्व है। मैं अपने राइट टू स्पीच की मुझे आजादी है ना। मेरी और नरेंद्र मोदी जी की विचारधारा एक तो हो नहीं सकती। आप क्या चाहते हैं कि आपकी FIR के डर से मैं मोदी जी का समर्थन कर दूं? क्यों कर दूं भाई? हमास से आपकी लड़ाई थी तो आप हमास पे अटैक करते? आपको ये किसने राइट दिया कि आप निर्दोष लोगों की हत्या करें? आप साथ दे रहे हैं, आप लोगों को डर नहीं लग रहा है FIR हो जाएगा। फिलिस्तीनी का समर्थन करना और शांति की अपील करना क्या गलत है? तो FIR खाने को हम तैयार हैं। प्रधानमंत्री जी से मैं यही अपील करूंगा कि प्रधानमंत्री जी, इजराइल अपनी जगह है, फिलिस्तीन अपनी जगह है और हिंदुस्तान का चुनाव अपनी जगह है। चुनाव को देख करके हर बातों का निर्णय न लिया जाए। जितने भी ये धुरंधर पत्रकार जो पहुंचे हैं वहाँ पर, कोई धुरंधर पत्रकार आपको ये पॉइंट अंदर वाली जाके बात इजरायली का फिलिस्तीनी का वाइट लेके दिखाया है। इंटरनेशनल मामला है, कुछ लोग इजराइल के साथ इजराइल का समर्थन कर रहे हैं, कुछ लोग फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन हम जानना चाहेंगे कि ये क्या चुनावी जो प्रक्रिया इस पे कितना असर करेगा और आप किसके साथ हैं? जैसे कि पिछले जो भी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति रहे हैं उन्होंने हमेशा फिलिस्तीन का साथ दिया है और इस बार जो है भाजपा ने अपना गेम, आप लोग कह रहे हैं कि इन्होंने अपना गेम खेल दिया है कि इन्होंने इजराइल का समर्थन क्यों कर दिया? देखिए, पिछले जो भी शासक रहे उन्होंने क्या किया उसको तो छोड़े हैं आप। आदरणीय भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का बयान भी आप सुने। वो भी उन्होंने भी कहा कि अरबियों के ज़मीन पे इजराइल ने कब्जा कर रखा है जिसे छोड़ना होगा। तो अब जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, देखिए उनकी, क्योंकि सरकार का बयान है, वो सरकार के बयान का विरोध हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन सरकार से ये अपील ज़रूर कर सकते हैं हम कि आपने जो समर्थन दिया कि ठीक है आतंकवाद के खिलाफ पूरा विश्व है, लेकिन वो आतंकवाद किस कैटेगरी से है, क्या परिस्थिति बनी है, उस पर भी विचार विमर्श करना हमारा और आपका जिम्मेदारी बनता है। प्रधानमंत्री जी से मैं यही अपील करूंगा कि प्रधानमंत्री जी, इजराइल अपनी जगह है, फिलिस्तीन अपनी जगह है और हिंदुस्तान का चुनाव अपनी जगह है। चुनाव को देख करके हर बातों का निर्णय न लिया जाए। तो ऐसा कह सकते हैं अगर चुनाव नहीं होता तो शायद वो भी फिलिस्तीन का साथ देते। बिल्कुल होता, ऐसा होता क्योंकि चुनाव का वक्त है और चुनाव के वक्त में नेता अपना बयान कब कैसा दे दे इसकी कोई गारंटी नहीं है। और UAE जैसे देश ने भी फिलिस्तीन का साथ ना देके इजराइल का साथ दिया है, अमेरिका ने भी दिया है। देखिए, ये
क्या कहते हैं इसको, इंटरनेशनल पॉलिसी है। और हम लोग इतने बड़े नेता नहीं हैं, न इतने कद्दावर हैं कि हम इंटरनेशनल पॉलिसी में हस्तक्षेप करें, लेकिन एक अच्छे इंसान हैं, मानवता है अंदर हमारे। तो मानवता के आधार पे कहीं भी ये राइट्स नहीं बनता है कि अगर हमास ने गलती की है तो हमास का सज़ा आम फिलिस्तीनियों को दी जाए। बहुत अच्छा लगा ये देखकर कि जहाँ ऐसे माहौल में जहाँ मीडिया और कुछ लोग झूठ को सच दिखाकर परोस रहे हैं आम जनता में, वहीं कुछ लोग ऐसे भी है समझदार जो कि वो कितना भी झूठ देख ले, कुछ भी कर ले, पर उनको जो सही लगा उन्होंने वो किया। जैसे कि उन्होंने आकर फिलिस्तीन का साथ दिया और उन्हें ये पता है कि ये लोग झूठ कह रहे हैं या लोग ये झूठ फैला रहे हैं, पर हमें इन झूठ में नहीं पड़ना। हमें ये देखना है कि क्या सही है क्या गलत, और जो गलत है उनको गलत कहना है, जो सही है उनका जाकर साथ देना है। तो बहुत खुशी हुई जो सच का साथ देने के लिए निडर होके खड़े हो गए, और इन सबको दिल से सैल्यूट है जिन्होंने फिलिस्तीन का साथ दिया और जो सच है वो जनता तक पहुंचाया। आपकी क्या राय है कि कौन अपने हक के लिए लड़ रहा है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना और इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर देना ताकि लोगों तक ये मैसेज ज़रूर पहुँचे। फिलहाल इस वीडियो को करते हैं पर ख़त्म, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपने और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।